चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण लेटेस्ट खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 50 बड़ी खबरों को। लेकिन दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अचानक दिल्ली के जीटीबी नगर पहुंचकर दिहाड़ी मजदूरों और श्रमिकों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जमीन पर मजदूरों के साथ बैठकर उनकी समस्याओं को सुना और समाधान का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 और 9 जुलाई को रूस की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे, जहां वह 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे, जहां इन दिनों देश के बीच बहुआयामी संबंधों की संपूर्ण समीक्षा की जाएगी। हेमंत सोरेन एक बार फिर से झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए हैं। उनके शपथ से पहले दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज की प्रतिक्रिया सामने आई। हेमंत सोरेन ने एक बार फिर झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी की रणनीति पूरी तरह से फेल हो गई। आप नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा वहां बीजेपी की रणनीति पूरी तरह से विफल रही। बीजेपी ने सोचा था कि हेमंत सोरेन को जेल भेज देंगे और उनकी भाभी की मदद से राज्य सरकार गिरा दी जाएगी। दिल्ली शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा है कि उन्होंने मुख्य सचिव नरेश कुमार को निर्देश दिया है कि वह 5000 शिक्षकों के तबादले का आदेश तत्काल वापस ले, जो कि उनकी मंजूरी के बिना जारी किया गया था। मुकेश अंबानी दिल्ली स्थित कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी के आवास पर पहुंचे। जानकारी के मुताबिक उन्होंने अपने बेटे की शादी की निमंत्रण दिया है। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे आनंद अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी का जश्न शुरू हो चुका है। 12 जुलाई को दोनों शादी के बंधन में बंध जाएंगे। कुछ दिनों पहले मुकेश अंबानी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से भी मुलाकात की थी। हेमंत सोरेन फिर से बने झारखंड के सीएम। जेल से रिहाई के बाद राजभवन में ली शपथ। पीएम मोदी 8 से 10 जुलाई तक रूस ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेंगे। गुजरात के 50 से अधिक नीट यूजी परीक्षार्थियों पहुंचे। ऐसी 5 मई की परीक्षा रद्द न करने का निर्देश देने की उठाई मांग। दिल्ली लोकसभा चुनाव में सभी 7 सीटों पर जीत के बाद भाजपा की नजर अब अगले साल होने वाली विधानसभा चुनाव पर है। इस बार लोकसभा चुनाव में दिल्ली में भाजपा को 70 में से 52 विधानसभा सीटें पर बढ़त मिली थी। ऐसे में इस सीटों पर बड़ी बूथ स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत करने में जुट गई है। इसे लेकर पार्टी 7 जुलाई को बैठक कर रणनीति तैयार करेगी। कथित जमीन घोटाले मामले में जेल से बाहर हेमंत सोरेन एक हफ्ते पहले ही जमानत पर बाहर आए हैं। जेल से बाहर आते ही वह एक बार फिर से झारखंड के सीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। झारखंड में मौजूदा मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल राधाकृष्णन ने हेमंत सोरेन को सरकार बनाने का निमंत्रण भी दे दिया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने नवनिर्वाचित सांसदों पर शपथ ग्रहण से जुड़े नियम में संशोधन किया है। नवनिर्वाचित सांसदों के सदन के सदस्य के रूप में शपथ लेने के दौरान कोई भी टिप्पणी जोड़ने पर रोक लगा दी है। दरअसल जून में लोकसभा में शपथ ग्रहण के दौरान जय फिलिस्तीन और जय हिंदू राष्ट्र जैसे नारे लगाए गए थे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2014 और 2024 के बीच खान पान की चीजों की कीमतों में वृद्धि की सूची एक्स पर शेयर की। इसके साथ ही उन्होंने लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप ढाई घंटे के भाषण देते हैं पर महंगाई मुद्दे के बारे में 2.5 शब्द भी नहीं बोल पाते हैं। उन्होंने आगे लिखा, आप जनता की थाली से रोटी छीनना बंद कीजिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में एक कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों को भूमि सर्वेक्षण व बंदोबस्त के काम में तेजी लाने और जुलाई 2025 तक यह काम पूरा करने के निर्देश दिए। इस दौरान नीतीश ने एक अधिकारी से इसे लेकर कहा, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, कहिए तो आपके पैर छू ले, इससे जल्दी कर लीजिए। भारत के
पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की हालत स्थिर होने के बाद उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। आडवाणी की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें फिर से दिल्ली के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गौरतलब है कि इससे पहले बीजेपी नेता आडवाणी दिल्ली के एम्स में भर्ती थे। T20 विश्व कप 2024 जीतने वाली भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और प्रधानमंत्री ने उनका अभिवादन किया। भारतीय टीम ने 17 साल बाद T20 विश्व कप जीता है। T20 विश्व कप 2024 के फाइनल में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराया था। हाथरस में यूपी में सत्संग के दौरान समापन में मची भगदड़ में 100 से भी अधिक लोगों की मौत हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक सत्संग में 20,000 से अधिक लोग शामिल हुए थे और कई घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। बेकर रिपोर्ट हादसे में 150 से अधिक लोग घायल हुए हैं और मृतकों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। केंद्र सरकार ने 8 कैबिनेट कमेटियों का गठन किया। इनमें मंत्रिमंडल की नियुक्ति मामले, आर्थिक मामले, संसदीय मामले और राजनीतिक मामले, केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा संबंधित मामले, निवेश और विकास से जुड़े मामले, कौशल रोजगार और आजीविका से जुड़े मामले पर टिप्पणियां बनाई गई है। गृह मंत्री अमित शाह को सभी 8 कैबिनेटियों में शामिल किया गया है।